एक बार की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम श्याम था। श्याम बहुत मेहनती और सबकी मदद करता था, पर वो बहुत कम पैसे कमाता था, जिससे उसकी पत्नी हमेशा उससे नाराज रहती थी। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए श्याम देर रात तक काम करता और वह एक सेठ का सामान बाजार ले जाकर बेचने का काम भी करता था। उसके बदले सेठ उसे जो अनाज देता, उससे वह अपने घर का बहुत मुश्किल से भरण पोषण करता था। एक दिन शाम को बाजार से लौटने में बहुत देर हो जाती है और वह रास्ते में पड़ने वाले एक जंगल में रास्ता भटक जाता है। जब वह बीच जंगल में पहुंच जाता है, तब उसे एक साधु मिलते हैं जो भगवान का जाप कर रहे थे। जैसे ही श्याम साधु के पास जाता है, साधु श्याम से कहता है, आ गए श्याम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बड़ी भूख लगी है, जो तुम्हारी पत्नी ने खाना दिया है वह दो मुझे। साधु की बात सुनकर श्याम चौंक जाता है, अपना सारा खाना साधु को दे देता है। साधु खाना खाकर गोपाल को धन्यवाद देता है और कहता है, तुम्हारा खाना तो मैंने खा लिया, अब तुम क्या खाओगे? श्याम कहता है, बाबा मैं बाद में खा लूंगा, आप मेरी चिंता मत करो, आप मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दो। साधु श्याम से कहता है, मुझे तुम्हारा खाना खाकर बहुत आनंद प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं उपहार में तुम्हें एक पोटली देना चाहता हूँ। ये पोटली ऐसी वैसी नहीं है, यह एक चमत्कारी पोटली है, इससे तुम्हारा अनाज 2 गुना हो जाया करेगा। तुम ये पोटली लेकर जाओ, ये तुमको रास्ता दिखाएगी और जंगल से बाहर ले जाएगी। श्याम ने पहले तो साधु से पोटली लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जब साधु ने जोर दिया तो श्याम मना नहीं कर पाया। अगले दिन जब श्याम सेठ के द्वारा दे गए थोड़े से अनाज में वह पोटली रखी, तो देखा कि वह अनाज 2 गुना हो गया। श्याम काम छोड़ देता है। श्याम बाजार में अपना अनाज बेचने ले जाने लगा और मुनाफा भी बढ़ता गया। देखते ही देखते श्याम की पोटली के चर्चे पूरे गांव में होने लगी। एक दिन गांव के मुखिया ने श्याम को बुलाया और कहा, गांव और शहर के बीच में जंगल है, तुम उसमें से सड़क बना दो ताकि गांव वालों का भला हो जाए। श्याम मुखिया की बात मानकर ऐसा ही करता है और कुछ दिन में ही सड़क बन जाती है और श्याम अनाज बेचकर अमीर बन जाता है और गांव के लोगों को सड़क मिल जाती है, जिससे वह पूरे गांव का नायक बन जाता है। अब श्याम खुशी खुशी जन सेवा में अपना जीवन बिताता है।